आज इस वीडियो में मैं ले रही हूँ लेसन फर्स्ट ही है अपना। बहुत लंबा लेंदी लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आ भी रही है, तो ये भी अच्छी बात भी है। इससे पहले श्रम के महत्व, नैतिकता के बारे में हमने इसके पढ़ा था। अभी निष्पादन, रचनात्मक और नवाचार के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है। निष्पादन की व्याख्या दिए गए कार्य को पूरा करने के रूप में की जा सकती है। मतलब कोई भी कार्य को जो हम कर रहे हैं उसको कैसे संपन्न किया जाए, कैसे पूरा हो। ठीक है। सामान्यतः निष्पादन यथार्थ, पूर्णता, लागत और कार्य को पूरा करने लगे समय मानकों को ध्यान में रखकर ही मापा जाता है। अब हम हर चीज़ को देखते हैं कि इसमें कितना समय लगा है, इसमें जिस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे थे वो उद्देश्य पूरा हुआ है नहीं हुआ है, निष्पादन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। मनुष्य द्वारा कार्य निष्पादन का निर्धारण सामान्यतः किसी कार्य के करने की इच्छा, प्रेरणा, योग्यता, क्षमता से किया जाता है। ठीक है। किस इच्छा क्या थी उसकी, प्रेरणा किससे प्रेरित होकर ये कार्य किया है, योग्यता उसकी क्या है, क्षमता कितनी है, वो कितना कर पा रहा है उस कार्य को। ठीक है। कार्य परिवेश, जिसमें कार्य करने के लिए औजार, सामग्री, आवश्यक सूचनाएं शामिल होती हैं, निष्पादन को प्रभावित करती है। मतलब उसमें जो उसके टूल्स होते हैं कोई भी कार्य करने के लिए, वो पूरी तरह से है नहीं है, सामग्री क्या क्या है, सूचनाएं जो सही उसमें शामिल हो पाई नहीं है, ये निष्पादन को प्रभावित करते हैं। साधन संपन्न व नवाचारी होने की योग्यता अच्छे निष्पादन के निकटता से जुड़ जाती है। मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए सारे साधन हमारे पास उपस्थित हैं, तो हम कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि टूल्स भी है जो हमें चाहिए सामग्री। जैसे उदाहरण के रूप में कि आपने एक मैच पोस्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए क्या करेंगे, मैच पोस्ट चाहिए तो उसके लिए कपड़ा चाहिए, आप जो डिज़ाइन चाहिए, किस प्रकार आप डिज़ाइन ट्रेस करेंगे, फिर ट्रेस करने के बाद आप उसके लिए धागे किस प्रकार सेलेक्ट किए हैं। मतलब आपके पास सारी चीज़ें, उस साधन आपके पास उपस्थित हैं, वो चीज़ इसमें आ रही है। ठीक है। व्यक्तियों में रचनात्मक प्रेरणा अनेक बातों से प्रभावित होती है। अतः जैसे आपकी आंतरिक प्रेरणा में कुछ नया, अलग, मौलिक विकसित करने का उत्साह, संसाधन, आपका ज्ञान, प्रवीणताएं, सूचना और पहुंच। रचनात्मक सोच कौशल सीमा के आगे सोच और वर्तमान विचारों को नवाचार और नए संयोजन से ढकने की क्षमता। कोई भी कार्य हम करते हैं तो हम ये एक बार और सोचते हैं कि इसको नए तरीके से हम किस प्रकार और कर सकते हैं। ठीक है। नए नए विचार किस प्रकार आते हैं। एक छोटी सी, जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ, रोटी बना रहे हैं अपन। अब उसके लिए क्या गया, एक सिंपल से बेल लिया, लेकिन उसमें क्या है कि किस लच्छेदार पराठा बना लिया, इसको रोल करके कैसे बनाएंगे, इसको तिकोना कैसे बनाएंगे, या अलग शेप में कैसे बन सकते हैं, इससे और क्या चीज़ बन सकती है। जैसे पूड़ी बन सकती है, पूड़ी में भी अलग अलग तरीके किस तरह की पूड़ी बन सकती है। मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि ये पूड़ी और इसका, क्योंकि होम साइंस से संबंधित रिलेटेड अपना बुक है ना, इसलिए मैं पूड़ी और रोटी और इस तरीके में बात कर रही हूँ आपके इसमें। तो उस जो हम कर रहे हैं उसमें नयापन क्या ले, हम नई चीज़ कैसे कर पाएँ, वही चीज़ इसमें नवाचार के अंतर्गत। तो नवाचार तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नवीनता तो होने ना ज़रूरी है। कोई भी हम उसी ढर्रे में ढलते जाएंगे, ऐसा करते रहो, लेकिन कुछ नया नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। साधन संपन्न साधनों और सामग्री की बुद्धिमत्ता, कुशाग्रता और निपुणता रचनात्मकता से उपयोग से लाने की योग्यता है। रचनात्मक सामान्य तौर पर सुविदित को नए, अनोखे और मौलिक बदलना योग्यता है। नवाचार का अर्थ है नए विचारों को प्रभावी और सफलतापूर्वक उपयोग करने लाना। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बात की है, आप और नई नई विचार कैसे डाल सकते हैं। ठीक है। रचनात्मकता के उत्पाद भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे इसमें शामिल हो सकता है कि एक कलात्मक डिज़ाइन, संगीत की रचना, शायद नारा भी हो सकता है, बेहतर चुनिंदा या आराम कुर्सी, वायु गति का सिद्धांत और चिकित्सीय खोज, शीघ्र खाना बनाने की कोई विधि या जीवाणुओं को नष्ट करने का कोई नया हथियार। कार्यस्थल पर रचनात्मकता को निम्नलिखित में से एक या अधिक द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। इस बात की स्वतंत्रता कि कौन सा कार्य करना है, कैसे किया जाता है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मेहनत से कार्य करने की चुनौती, काम करने के लिए आवश्यक संसाधन, अच्छे कार्य मॉडल द्वारा प्रोत्साहन, काम करने वाली टीमों की सहायता। ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे रचनात्मकता को विकसित करने वाले आगे बढ़ाने की विधियाँ। कौन कौन से हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष अनुभव क्या है,
खेल खेलना, पहेलियों को हल करना, आजीविका उपजीविका, ललित कलाएं, पढ़ना, लिखना, विचार मंथन, अपने अनुभूतियों को समझना, उसमें सुधार करना, प्रश्न पूछना, चिंतन, कल्पना करना, यहाँ तक कि सपने में खो जाना। अब रचनात्मक में बाधा क्या आती है? बाधा आते हैं हतोत्साहित होना, असफल होने का भय, आलोचना का भय, स्वयं की रचनात्मकता क्षमता का विकास न होना, दृढ़ता में कमी, देखने समझने में कमी, पूर्वाग्रही होना, निष्क्रियता, अलग व्यक्तित्व बनाने के लिए अपेक्षा, भीड़ से अलग होने का सरल पर घर विद्यालय और बंधन युक्ति परिस्थितियाँ। देखिए, एक व्यक्ति खुले विचार से सोचता है, जैसे हम एक कोई भी बच्चा है, अगर उसको हम ज़बरदस्ती फोर्स करके कोई भी चीज़ करेंगे तो वो एक कुंठा में जिएगा। लेकिन अगर फ्री माइंड से बच्चे को पढ़ाएंगे, फ्री माइंड से उसे कहेंगे कि आप उसको खिलौने दे दिए, ठीक है, आप उससे कहेंगे तुम्हारी, वो छोटा बच्चा होगा, वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के जैसे भी उसको करना होगा वो करता रहेगा। उसमें नई चीज़, अब स्वयं विचार उत्पन्न होंगे, ठीक है, तो ये रचनात्मक शैली में आएगा, नई चीज़ वो करेगा, उसको लगेगा, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ आ रही है कि आप में सकारात्मक भाव कितना है, नकारात्मक भाव है। कोई भी कार्य करने से पहले अगर आपने सोच लिया कि नहीं होगा कार्य, तो डेफिनेट वो नहीं होगा, क्योंकि आपने सोच ही लिया है। अगर आपने सोचा है कि नहीं, मैं कार्य और अच्छे ढंग से कैसे प्रकार कर सकता हूँ, ठीक है, नई नई क्रिएटिविटी आइडियाज़ कैसे आ सकते हैं, तो ये रचनात्मकता के अंतर्गत ही आता है। और नवाचार होना तो बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ में, शिक्षा में भी नवाचार की आवश्यकता है। अभी देखिए, पहले हम लोग अपन सोच रहे थे कि पढ़ाई कैसे करेंगे, पढ़ाई के लिए कितनी दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे ही समय भी बदला और हमारी जो नई टेक्निक जो यूज़ कर रहे हैं उसको सदुपयोग आप लोगों के लिए हो रहा है, ये कि आप इसके माध्यम से पढ़ रहे हैं विभिन्न, ये ज़रूरी नहीं है एक के विचार आपको अच्छे लगे, किसी भी किसके विचार अच्छे लगते हैं, आप उसको सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो नई नई टेक्निक, नए नए नवाचार किसी भी जीवन के लिए अच्छी रहती है, प्रगति के लिए अच्छा रहता है, विकास के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, मानव मन एक पैराशूट की भांति है, वह खुला रहने पर ही कार्य करता है। मतलब मन मस्तिष्क हमेशा खुले विचारों को स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता होती है। नव परिवर्तन कुछ ऐसा होता है कि जो लीक से हटकर हो, बेहतर हो। इस प्रकार नव परिवर्तन का अर्थ वर्तमान उत्पादन या सेवा का नवीकरण का बदलाव हो सकता है। नव प्रवर्तन के लिए दो शर्तें हैं, एक तो वर्तमान स्थिति से असंतुष्टि और दूसरी रचनात्मक सोच जो अपने कार्यों में बेहतर बनाने के लिए उसमें नया करना चाहता है। नव प्रवर्तन व्याख्या इस विचार के रूप में भी की जा सकती है कि कुछ भिन्न कार्य और कुछ अनुप्रयोग करना नव प्रवर्तन, चाहे वह कुछ भी हो या सामान्यतः 1% कुछ नया हो, 99% मेहनत। कुछ नया करने की चाह, कुछ विशेष करने की चाह, ठीक है, 1% कुछ नया होता है और 99% उसकी मेहनत होती है। जैसे जैसे आविष्कार हुए हैं, गाड़ियों के हुए हैं, कुकर का आविष्कार करा है, मतलब ये मिक्सी का किया है, समय का बचत ताकि उसका दूसरा उपयोग हो सके, ठीक है, ये नवाचार के अंतर्गत ही आ रहा है। अब हम बात करेंगे रोजगार की संतुष्टि, जो हमारा टॉपिक है इसमें रोजगार की संतुष्टि। रोजगार संतुष्टि एक जटिल व बहुआयामी संकल्पना है। इसका अर्थ भिन्न भी है, लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। रोजगार संतुष्टि सामान्यतः प्रेरणा से संबंधित हो सकती है, परंतु इस संबंध में प्रकृति स्पष्ट है कि संतुष्ट प्रेरणा से तुल्य नहीं की जा सकती। कार्य के से प्राप्त संतुष्टि मुख्य रूप से एक प्रवृत्ति होती है, अर्थात मात्रात्मक उपलब्धि की व्यक्तिगत भावनाओं से जुड़ी एक आंतरिक अवस्था है। पिछले कुछ वर्षों में रोजगार संतुष्टि पर ध्यान रोजगार डिजाइन, कार्य संगठन, कार्यरत जीवन गति की गुणवत्ता की व्यापक पहुंच के साथ अधिक निकटता से जुड़ा गया है। रोजगार की संतुष्टि के बारे में शोधकर्ता दर्शाते हैं कि वे व्यक्ति जो अपने रोजगार से संतुष्ट होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, अपने कार्य और जीवन में सक्षम होने का अनुभव करते हैं, वे रोजगार को उसे पहचान देते हैं, कौशलों में विविधता लेते हैं, व्यक्ति को उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता, कार्यवाही की स्वतंत्रता, आगे बढ़ने के अवसर देते हैं। संभवतः अधिक संतुष्टि देने के लिए ऐसे होता है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों के रोजगार संतुष्टि को प्रोत्साहन दे सकते हैं, जैसे उसकी योगदान में मान्यता देकर, प्रशिक्षण व प्रतिपुष्टि के द्वारा कार्यस्थल पर उसके
सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। अतिरिक्त कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों को महत्व के बारे में स्पष्ट बताकर उन्हें इस तरह के कार्य लक्ष्य, दृष्टिकोण और कार्य के प्रति उत्साह के बोध को प्रोत्साहन देने में सहायता करते हैं। नियोक्ता को यह जानने की आवश्यकता है कि प्रबंधन शैली और संस्कृति कर्मचारियों से जुड़ाव और सशक्तिकरण से रोजगार संतुष्टि पर प्रभाव पड़ता है। नियोक्ता और संगठन को कार्य संतुष्टि से जो लाभ मिलता है उन्हें शामिल है बेहतर निष्पादन और उत्पादकता, अधिक उत्पादन, कर्मचारियों की अनुपस्थिति में कमी कर्मचारियों को रोजगार संतुष्टि उपलब्धि में बहुत कराती है, उन्हें आत्मविश्वास देती है और स्वास्थ्य कल्याण और जीवन संतोष का बढ़ावा मिलता है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है, अब रोजगार की संतुष्टि से संबंधित मैं बात आपसे करूंगी कि कई बार तो होता है कि हम अपने रोजगार से संतुष्ट होते हैं, ठीक है, हमारी आवश्यकता पूरी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम और कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं उसी कार्य में। तो कई लोग के विचार मतलब अगर वो करेगा किसी कार्य को ढंग से कि उसको व्यवस्थित रूप से करना चाहेगा तो संतुष्टि उसको मिलेगी, ठीक है। रचनात्मकता, इसके प्रश्नों के ऊपर हम बात करेंगे, रचनात्मकता में कैसे वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है कि और अच्छा कैसे करेंगे और अच्छी नई रचना कैसे करेंगे। नव परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। रोजगार संतुष्टि का क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है। अब क्रियाकलाप के अंतर्गत है बच्चों, ये करना होता है, करके देखना होता है। विद्यार्थियों के नव प्रवर्तक स्थान, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय के बारे में जानकारी देना चाहिए और नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन देने के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं उसमें परिचित कराना चाहिए। सुझाव, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, विशेषतः संस्थाओं, विशेषज्ञों, फिल्मी, वीडियो क्लिपिंग, कर्तन इत्यादि का उपयोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उत्पादकता, समय प्रबंधन और बहुकार्यता की, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को डालूंगी इसमें, ठीक है। आप पुनरावलोकन के क्रियाविधि का है, अभी नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे अगले में, ठीक है।